Hello friends, welcome to my channel Zombophilic Shreyanshi. So in this video we are going to discuss about the transmission of viruses. भाई वायरस ने एक प्लांट को इन्फेक्ट किया तो वो पूरी फील्ड में कैसे इन्फेक्शन सेम कॉज हो जाता है, ठीक है। सो ये चीज़ हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं। देयर आर वेरियस मेथड्स जिससे एक इन्फेक्टेड प्लांट्स का जो वायरस है वो दूसरे अलग अलग प्लांट्स में ट्रांसमिट हो सकता है, ठीक है। पहला जो मेथड है थ्रू पॉलन ग्रेन्स। पॉलन ग्रेन्स आई होप सो सबको पता होगा। जो अगर आपका एक हेल्दी प्लांट है और एक इन्फेक्टेड प्लांट है, तो इन्फेक्टेड प्लांट का अगर पॉलन ग्रेन आकर के हेल्दी प्लांट को पॉलिनेट कर रहा है तो जो हेल्दी प्लांट है सीड वगैरह सब प्रॉपर फॉर्मेशन होगा, बट जो वायरस है वो नेक्स्ट जनरेशन में साथ में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो इन्फेक्टेड प्लांट का पॉलन है दैट विल इन्फेक्ट द हेल्दी प्लांट। इसमें एग्जाम्पल आता है बीन मोज़ैक वायरस का। सेकेंड इज बाय फ्रिक्शन और रबिंग। कुछ नहीं करो, एक हेल्दी प्लांट लो और एक इन्फेक्टेड प्लांट लो, दोनों की पत्तियाँ ले लो, ठीक है। बस हल्का सा ऐसे से रब कर दो, ठीक। जो इन्फेक्टेड प्लांट है उसका वायरस उठ करके हेल्दी प्लांट में ट्रांसमिट हो जाएगा। बहुत सिंपल। क्या करना है, दो इन्फेक्टेड प्लांट है अगर और एक हेल्दी प्लांट है, अगर आसपास हैं उनकी लीव्स को रब कर दो, अपने आप इन्फेक्शन हो जाएगा। या फिर जो फार्मर्स खेतों में काम करते हैं, जो एनिमल्स हैं, वो अगर एक एनिमल आपके इन्फेक्टेड प्लांट्स के पास गया, उसके बाद आकर के वो दूसरे हेल्दी प्लांट के पास आ रहा है तो वो वहाँ से इन्फेक्शन ला करके हेल्दी प्लांट को कॉज कर रहा है। ये हो गया, इसका एग्जाम्पल टीएमवी वायरस हो गया। डन। थर्ड इज थ्रू सॉइल एंड सीड्स। अब अगर एक इन्फेक्टेड प्लांट की सीड है, ठीक, उसको आप ग्रो कर रहे हैं तो फॉर श्योर जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी उसमें वायरस पहले से इनबिल्ट होगा, ठीक है। उसमें पहले से ही वायरस इन्फेक्शन हो रखा होगा। या फिर सॉइल है, जैसे कोई इन्फेक्टेड प्लांट है, अब उसको आपने काट के हार्वेस्टिंग वगैरह कर ली, सारी चीज़ें कर ली, लेकिन उसमें से जो भी प्लांट्स इन्फेक्टेड रहे होंगे उनके जो वायरल पार्टिकल्स हैं वो सॉइल में या फिर डेब्रीज में वहाँ पर जाकर स्टोर हो जाते हैं। नेक्स्ट प्लांट आप नेक्स्ट सीज़न में जब दोबारा से प्लांट ग्रो करेंगे उसमें क्या होगा, वही सेम इन्फेक्शन जो न्यू प्लांट ग्रो करेंगे नए सीज़न में उसमें आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, थ्रू सॉइल एंड सीड्स वायरस एंटर्स थ्रू रूट्स बाय मैकेनिकल और बायोलॉजिकल मैनर। एग्जाम्पल इसका टीएमवी वायरस रिमेन्स इन सॉइल आफ्टर हार्वेस्टिंग एंड इन्फेक्ट्स द अदर प्लांट इन नेक्स्ट सीजन, ठीक। देन थ्रू ऑल्टरनेट होस्ट क्या करेंगे, एक उसका स्पेसिफिक होस्ट है, इन्फेक्शन वो उसी को कॉज करेगा, लेकिन कुछ टाइम के लिए अगर उसको दूसरा होस्ट मिल रहा है तो वो दूसरे होस्ट की बॉडी में जाएगा और फिर अपने स्पेसिफिक होस्ट तक पहुंचेगा, वहाँ पर जाके स्पेसिफिक होस्ट जो है उसको इन्फेक्शन कॉज करेगा। मतलब यहाँ पर दो होस्ट हैं बट इन्फेक्शन वो उसी को कॉज करेगा जो उसका स्पेसिफिक होस्ट है, ओके। डन। इसमें एग्जाम्पल आ जाता है येलो वेन मोज़ैक ऑफ भिंडी एंड कुकुरबिट मोज़ैक। डन। उसके बाद फिर बाय वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के बारे में तो पता ही होगा, इट इज़ अ मीन्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब ये नेचुरल भी हो सकता है और आर्टिफिशियल भी हो सकता है। नेचुरल में बाय ट्यूबर्स, स्टोलॉन एंड बल्ब, कॉर्म, इन सब से वो अपने आप नेचुरली वेजिटेटिवली ग्रो करता है। बट इन आर्टिफिशियल मेथड्स कटिंग, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग, ये सारी चीज़ें होती हैं, है ना। तो अगर आप वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कर रहे हैं, दो प्लांट्स को आपको अलग करना होता है ना। अगर आप सिंपल सा एक इन्फेक्टेड प्लांट है, मान लो रोज़ है, कटिंग करा, उसकी स्टेम कट की, ज़मीन में लगा दिया, ठीक। अब उससे क्या होगा, जो प्लांट आपका नया वाला आएगा उसमें वायरस इन्फेक्शन हो रखा होगा। दूसरा एग्जाम्पल रोज़ का ही ले लो, आपने अलग अलग वैरायटी के रोज़ ले लिए, उनकी आप ग्राफ्टिंग कर रहे हैं, ठीक है। अगर उसमें से किसी भी एक
कलर की रोज़ में भी इन्फेक्शन हुआ होगा वायरस का तो वो पूरे प्लांट में दिखाई देगा। ठीक, इसमें एग्जाम्पल आ गया पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरॉइड, डिजीज़ का नाम है। देन बाय इन्फेस्टेड एग्रीकल्चरल टूल्स, जितने भी टूल्स यूज़ करे जाते हैं फार्मिंग में, अगर आपने उसी से पहले इन्फेक्टेड प्लांट को ट्रीट किया एंड बिना उसको वॉश ऑफ किए या बिना कुछ किए आप आकर के हेल्दी प्लांट को कर रहे हैं तो फॉर श्योर जो इन्फेक्शन है वो हेल्दी प्लांट में होना ही होना है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल मोज़ैक ऑफ कुकुरबिट्स। अब देखो एक ही डिज़ीज़ है वो कितने अलग अलग तरीक़ों से ट्रांसमिट हो रही है। मोज़ैक ऑफ कुकुरबिट्स अल्टरनेट होस्ट से भी हो रही है, इन्फेस्टेड टूल से भी हो रही है, बीन मोज़ैक वायरस के भी कई सारे ट्रांसमिशन मेथड्स होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वायरस अगर ट्रांसमिट होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ एक मेथड से हो सकता है, नो, काफ़ी लंबी लिस्ट होती है, वो कई अलग अलग तरीक़ों से एक प्लांट से दूसरे प्लांट में ट्रांसमिट हो सकता है, उसका ट्रांसमिशन बहुत ईजिली हो जाता है। अब आता है हमारे पास फंजाई थ्रू फंजाई। अब फंजाई इन्फेक्ट जो करेगा प्लांट को, अब उसने कसम तो खा नहीं रखी है कि मैं एक ही प्लांट को इन्फेक्ट करूँगा। ठीक है, अब अगर फंजाई आपके एक पहले इन्फेक्टेड प्लांट को इन्फेक्ट करने गया, वायरस इन्फेक्टेड प्लांट को इन्फेक्ट करने गया, तो जो फंजाई है वो क्या करेगा, पहले उसने वायरस इन्फेक्टेड प्लांट को इन्फेक्ट किया, अब ये जो वायरस इन्फेक्टेड प्लांट है इससे फंजाई के पास उसके वायरल पार्टिकल्स आ जाएंगे। अब ये जब हेल्दी प्लांट के पास जाएगा ये फंजाई इन्फेक्ट करने, तो इस फंजाई के पास अभी तो वायरस के पार्टिकल्स भी हैं, तो अब ये क्या करेगा, ये हेल्दी प्लांट को भी इन्फेक्ट कर देगा। ठीक है, पोटैटो वायरस के ट्रांसमिशन में ये दो फंगस है, सिनकाइट्रियम ब्रेसिकेसी एंड पॉलीमिक्सा ग्रामिनिस, ये दो फंगस के नाम याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, देन थ्रू इंसेक्ट्स तो आपको हर जगह मिलेंगे, हर चीज़ के ट्रांसमिशन में मिलेंगे, हर चीज़ के डिस्पर्सल में मिलेंगे, हर जगह आप इनको देखेंगे। तो किसी भी डिज़ीज़ को ट्रांसमिट करने के लिए या फिर किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने के लिए अगर कोई इंसेक्ट रिस्पॉन्सिबल होता है तो हम उनको वेक्टर्स कहते हैं। सो व्हाट डू वी कॉल देम? वी कॉल देम वेक्टर्स। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ वेक्टर्स एफिड्स, बीटल्स, लीफ हॉपर, मीली बग्स, स्केल इंसेक्ट्स एटसेट्रा। ठीक है, अब ये इन्फेक्शन कॉज कर कैसे रहे हैं? सी, ये है आपका एक इन्फेक्टेड प्लांट, मैं आई लिख दे रही हूँ, और ये है आपका एक हेल्दी प्लांट, मैंने एच लिख दिया। ठीक है, अब इसमें से कोई सा भी एक वेक्टर आया, इंसेक्ट आया, वो इसके ऊपर आ गया, लेट्स से इन्फेक्टेड प्लांट के ऊपर। अब इसने जो है क्या किया, जूस सक किया। ठीक, जो जूस सक किया मैं थोड़ा सा बनाने की कोशिश करती हूँ, आपका कोई समझ लो, ये आई एम वेरी बैड एट ड्राइंग बट स्टिल समझ लो, ये है आपका इंसेक्ट। पता है मुझे बहुत गंदा दिख रहा है, जो भी है ये। ठीक है, तो इसने जब इसके जूस को सक किया तो इसके प्रोबोसिस में, सलाइवरी ग्लैंड में क्या आ गया, जूस आ गया, और साथ ही साथ ये इन्फेक्टेड प्लांट है तो वायरल पार्टिकल्स भी आ गए। अब इसने भी कसम नहीं खाई है कि मैं सिर्फ इसी प्लांट का जूस सक करूँगा, ये उठा यहाँ पहुँचा हेल्दी प्लांट के पास। हेल्दी प्लांट पे आया था इस इंटेंशन से कि मैं इसका जूस निकालूंगा, मैं इसका जूस सक करूँगा। जूस जब इसने सक किया तो क्या हुआ, इसके जो प्रोबोसिस और सलाइवरी ग्लैंड में ऑलरेडी वायरल पार्टिकल्स थे वो पहले तो हेल्दी प्लांट में आ गए और फिर इसने जूस सक कर लिया। मतलब हेल्दी प्लांट का जूस भी ले लिया और इसको इन्फेक्ट भी कर दिया। समझ आया? यहाँ से पहले जूस लिया, अंदर इसके वायरल पार्टिकल्स पहुँच गए। अब ये कहा कि भाई मैं एक ही का थोड़ी ना जूस लूँगा, मुझे दूसरे का जूस लेना है। हेल्दी प्लांट पर पहुँचा, इसको सक किया, इसका जूस निकाला,
जब जूस वो सक कर रहा था उस टाइम पर क्या हुआ कि जो वायरल पार्टिकल थे जो इन्फेक्टेड प्लांट से आए थे इसके प्रोबोसिस और सलाइवरी ग्लैंड में, वो हेल्दी प्लांट में ट्रांसमिट हो जाएंगे। आ गया समझ? सो दैट वाज ऑल अबाउट द ट्रांसमिशन ऑफ वायरसेस फ्रॉम इन्फेक्टेड प्लांट्स टू हेल्दी प्लांट्स। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, नमस्ते।